अग्निर्जीवा मनवः सौरक्षसो विश्वेनो देवा अर्वशागमन्यो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तवामहि तदायो सदभिन्नो शरदो अनुष्टि देवाजुरानिष्क्राजरसंतनो नाम्मा पुत्रासो जन्मवितरो पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रदाभ्यो भयन्नः पाशुभयः शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु नमो ब्रह्मण्यदेवाय ब्रह्मण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सुदेवाय नमः। श्री महर्षि वेदव्यासाय नमः। ओम श्री मैत्राय नमः। ओम विदुराय नमः। ओम नारदाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्यायानं समर्पयामि ध्यानान्ते अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पंचोपचार पूजनार्थे सर्वोपचार पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। इसमें हल्दी सुपारी डालें सब में पड़ा। पाल भवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं
सोत्रभासुकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नमोस्तु नन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाशुरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोले परम श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। लंका को पल में जला दिया।
बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम। बड़ी है तू ओ माई, सबसे बड़ी है तू ओ माई, सबसे बड़ी है। सभी लोग खड़े हो जाओ, महाराज जी का आगमन हो रहा। संतों की श्री परंपरा जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्र प्रदस्रवाः, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो परिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः सुभन्यावानो विदधे भोगयः अग्निर्जिह्वा मनवः सोरक्षसो विस्मेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टवागुंसस्तनो निर्वसेमहि देवहितं यदायो शतमिन्नो शरदो वन्ति देवा यत्र न चक्राजरशं तनो नाम पुत्रसो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे रेखताजर्गन्त्योः आदितिर्द्योः रादितिरन्तरिक्ष मदितिर्माता सपितः समुद्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जात नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी सदाशिव्या श्रीमद्भागवती
अस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाषिकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय व्यासपीठाय नमः। बोले परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर जी महाराज की। सभी लोग कूटिंग और कूटिंग सब होगा। परम पूज्य श्री महाराज जी विराजमान है। आप लोग कथा सुनेंगे। मेरा समय समाप्त है ना। आओ दो बार भगवान का नाम ले। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हें मन लगेगा सत्संग में। श्री राम जय जय राम श्री राम मंगल भवन अमंगल हारे उमा सहित जही जप त्रिपुरारी उमा सहित श्री राम जय जय राम श्री। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज की। केवल तीर्थ दर्शन भगवान का स्वरूप नहीं है। केवल कथा का श्रवण करना भगवान का स्वरूप नहीं है। केवल मंदिर में जाकर के भगवान के रूप को देखना भगवान का स्वरूप नहीं है। मेरे भैया, जब हम घर में बैठ करके भी भगवान का नाम लेते हैं, ये भी भगवान का पहला स्वरूप है। ये नाम भगवान का पहला स्वरूप है। इसलिए वो हमारे पुरखा जानते थे, आने वाले समय में आदमी इतना बिजी हो जाएगा, मंदिर में समय ना दे पाएगा, वो भागवत में भी इतना समय ना दे पाएगा, वो अन्य जगह समय ना दे पाएगा। लेकिन अगर गृहस्थों के व्यवहार में राम का नाम जुड़ जाएगा तो भी लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए राधे राधे, जय राम जी की। राम राम, सीताराम माता जी। क्या बात है। लेकिन आजकल वो छूट गया है। आजकल जो नई पीढ़ी आई है, जब वो मिलते हैं तो कहते हैं हाय, जैसे इनकी दाई मर गई। क्षमा करना, मैं किसी के आत्मा को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन हम राम श्याम के देश में पैदा हुए हैं। हम तुलसी और वाल्मीकि के देश में पैदा हुए हैं। हम अमेरिका में पैदा नहीं हुए। हम माता नर्मदा और गंगा जमुना के देश में पैदा हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को धारण करें, वो पुरानी संस्कृति जो हमारे सयाने किया करते थे। भैया जी, जय राम जी की। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। ये जरूर होना चाहिए, विशेषकर बच्चों को। दीन दयाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे।
दीनानाथ हरि गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीनानाथ 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय करुणा करतार हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय करुणा करतार 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 हरे जय जय करुणा संतन प्रतिपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय संतन प्रतिपाल हरे से बड़े लगाव से बड़े समर्पण के साथ में और कथामृत पान कर रहे महाराज ने अमृत का त्याग कर दिया, लेकिन भागवत का त्याग नहीं किया। सिंगौड़ी के वासियों, आप लोग धर्मात्मा बैठे हो, पुण्यात्मा बैठे हो, कई गांव के लोग विराजमान हो, जरा छाती में हाथ रख करके सोचो, आपके इलाके में, आपके गांव में भागवत हो तो आप काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये भागवत की कथा उस सपूत ने सुना है, उसने काम को नहीं छोड़ा, उसने अमृत को छोड़ करके भागवत की कथा सुनी है। ये है भागवत का सुनना, ये है भागवत का सुनाना। संगीत अलग है, भागवत अलग है, भागवत अलग होती है और आज भी भागवत होती है। लोग जानने वाले, समझने वाले, सुनने वाले आज भी है। सोचना, जरा चिंतन करना और मंथन करना। माना कि आपके गांव में सरपंच साहब आज शाम के गांव के, पटेल गांव के मुखिया या गांव का नेतृत्व करने वाले कोई भी सरपंच पूरे गांव में डुग्गी पिटवा दे, इलाके में, गांव में, कि कल के दिन छिंदवाड़ा में कलेक्टर ऑफिस में 10-10 हजार रुपया हर आदमी को फ्री मिलेगा और टाइम रहेगा 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक। ईमानदारी से अपनी आत्मा को गवाही बनाकर पूछे, कोई बचेगा? पटेल जी ने 9 दिन की भागवत रखी है और 10,000 रुपया फ्री में मिल रहा है, कौन छोड़े? हर आदमी ये सोचेगा चलो चलते हैं छिंदवाड़ा, लेकिन मेरे प्यारे, ये पैसे की बात नहीं है, केवल पैसा नहीं। महाराज राजा परीक्षित ने 10,000 लाख करोड़ की बात नहीं,
इस सारे त्रैलोक में सबसे अमूल्य और सबसे कीमती चीज जब अमृत को छोड़ दिया तो सुखदेव जैसा ज्ञानी सुनाने वाला प्राप्त हो गया। ये है भागवत का धर्म। तब मिले सुनाने वाले, तब सुनाया। घोषणा हो जाए कोई ना बचेगा, सब लोग चले जाए, हो सकता है गाड़ी जा रही जब फ्री मिल रहा तो हमारी मैया भी चली जाए, माता है जब मिल ही रहा है तो कौन छोड़, चलो चलते हैं, आ जाएंगे शाम तक। लेकिन सब चले जाएं, लेकिन जो न जाए, भागवत रोज रोज थोड़ी मिलेगी, महाराज जी रोज रोज थोड़ी आएंगे, भागवत रोज नहीं मिलती है, ये तो कभी कभी मिलती है। सब चले जाएं, लेकिन जो रुक जाए वो कलयुग का परीक्षित है। और ऐसे परीक्षित को संत कमलेश मुरारी नमन करता है, जो दुनिया के काम को छोड़ करके भी भागवत सुनता है, जो दुनिया के काम को छोड़ करके सत्संग करता है, जो संसार के अपने घर कार्य को छोड़ करके और वो भागवत की कथा सुनता है। कई लोग इसी चक्कर में लगे निपटा ले, तब चले पता लगा निपट गए पर जा नहीं पाए, पूरा जीवन निपट गया लेकिन जा नहीं पाए। इसलिए बड़े चिंतन के साथ में आप लोग बड़े बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग बैठे हैं और मुझको भरोसा है, मुझको विश्वास है कि आप लोग कथा सुनने के लायक हो। तो मेरा भी मन कर रहा है। अभी बड़े सरकार ने आपको सुनाया, महाराज राजा परीक्षित को जंगल में जब शिकार खेलने के लिए गए, चूंकि ये कथाएं आप सुन चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। आगे की कथा में जब महाराज के सोने के मुकुट में और कलयुग बैठ गया, और कलयुग इसलिए बैठ गया क्योंकि वो पांडवों की कमाई नहीं थी, वो राजा परीक्षित की कमाई नहीं थी, वो पुण्य की कमाई नहीं थी, वो पवित्र कमाई नहीं थी। वो जो मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था, और वो चोरी करके और 10,000 राजाओं की हत्या करके उस धन के द्वारा मुकुट का निर्माण करवाया। इसलिए वो पापी के मुकुट होने के कारण उस सोने के मुकुट में कलयुग बैठा। हर सोने के मुकुट में सोना में कलयुग नहीं होता। पंडित लोग कहते हैं सोने में कलयुग, सोने में कलयुग, और हर साल लोग खरीद रहे हैं। हर सोने में कलयुग का निवास नहीं होता। महाराज राजा परीक्षित गए, बुद्धि भ्रमित हो गई, और जब बुद्धि भ्रमित हो गई संत समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो महाराज के मन में अहंकार आ गया। अहंकार इस बात का आ गया, ये संत, ये महात्मा मेरे राज्य में यहाँ तप कर रहे, लेकिन मेरे को देख करके उठे नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया। एक मरा हुआ सर पड़ा था, बाण के नोक से उठाया और महात्मा समीक ऋषि के गले में वो पहना दिया और गए, और जाकर के अपने नगर हस्तिनापुर में पहुंचे। और जब समीक ऋषि के शिष्य और श्रृंगी ऋषि को ये पता लगा कि गुरु के गले में और किसी ने ये मरा हुआ सर्प पहना दिया, तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और मंत्र का प्रयोग किया, और मंत्र का प्रयोग करके वो सर्प डालने वाले को ये श्राप दे दिया, जिसने मेरे गुरु के गले में और ये मरा हुआ सर्प डाला है, क्या समझ लिया कि अब संतों में तपस्या का बल नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति को ये श्राप देता हूं कि वो 7वें दिन इसी सर्प के काटने में मृत्यु को प्राप्त हो। श्राप दे दिया, और श्राप देने के बाद में महाराज को जगाया। समझना, पहले मैं भी आपको छिलका सुना रहा हूं, और छिलका के बाद में रस, और रस के बाद में भैया जी गोही। जिनको छिलका अच्छा लगे छिलका ले जाना, और जिनको रस अच्छा लगे रस लेना, और जिनको गोही अच्छी लगे गोही लेना, और जिनको कुछ अच्छा ना लगे शाम के 5 बजे लौटा देना, बिका हुआ माल वापिस हो जाएगा। ये गारंटी वाला माल मैं आपको दे रहा हूं। छिलका माने ऊपरी भाग,
और रस माने भक्ति पक्ष और गोही माने ज्ञान। तो ये तीनों चीज, चूंकि श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ लोग मजा लेने वाले होते हैं इसलिए छिलका भी जरूरी है, और कुछ लोग रस वाले भक्ति वाले होते हैं, भक्ति मार्गी होते हैं तो उनको रस की जरूरत है, और कुछ लोग ज्ञानी होते हैं जो पढ़ते रहते हैं, रामायण पुराण का अध्ययन करते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान की गोही। और ये तीनों चीजें मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग सुनते चलेंगे तो सारी कथा आपके समझ में आ जाएगी। महाराज संकेत करते हैं, और श्राप देने के बाद में अपने गुरुदेव को जगाया। महाराज किसी दुष्ट ने आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिया, और आपको ध्यान में मग्न थे, आपको पता नहीं, लेकिन श्राप देने वाले को मैंने उस सर्प डालने वाले को मैंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? जिसने मेरे गुरु के गले में ये मरा हुआ सर्प डाल करके अपमान किया, फूल की जगह, माला की जगह और सम्मान की जगह सर्प डाल करके अपमान किया है, मैंने उसको श्राप दे दिया। वो 7वें दिन सर्प के काटने में अकाल मृत्यु से मरेगा। जब चेला ने बताया तो गुरु ने सोचा मेरे आश्रम में आकर के, और वो सर्प डाल करके चला भी गया, और श्रृंगी ऋषि ने श्राप भी दे दिया। जरा मैं ध्यान लगा करके देखूं इस मृतलोक में कौन ऐसा लाल पैदा हो गया जिसने मेरे गले में, मैंने किसी का कभी तिरस्कार नहीं किया, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने किसी का निरादर नहीं किया, और समभाव से देखने वाला मैं, और मेरे गले में ये सर्प डालने वाला कौन है? और जब महात्मा शमीक ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा तो राजा परीक्षित की फोटो, राजा परीक्षित का चेहरा, राजा परीक्षित की मूर्ति महाराज के अंतर्मन में और हृदय में आ गया। महाराज ने श्रृंगी ऋषि से कहा, ए श्रृंगी ऋषि, जिसने मेरे गले में सर्प डाला है वो कोई पापी नहीं, वो कोई बेधर्मी नहीं, वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, और वो पांडवों का नाती महाराज परीक्षित है। उसने अपने मन से सर्प नहीं डाला, बल्कि कलयुग के प्रभाव से प्रभावित तो हो करके उसने सर्प डाला है। ऐसा करो ए श्रृंगी ऋषि, ये श्राप वापस ले लो। बोले महाराज अब तो दे दिया, अब वो श्राप वापस होने वाली नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आए तो थोड़ा ऐसा करना, और न आए तो ऐसा करना। बड़े पुराने पुराने लोग बैठे हो, सब लोग जानते हो, समझ में आए तो थोड़ा भी हमको भी इशारा संकेत तो मिले, और हम सुना रहे और तुम अकड़े बैठी रहो तो हमको भी लगता है अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। और बड़े दूर दूर से गलत किया। अगर श्राप देना था तो मेरे से पूछ करके, गुरु से पूछ करके देना चाहिए। अब बिना पूछे अगर श्राप दिया है तो इसको वापस ले लो, क्योंकि जिसने सर्प डाला उसने अपने मन से नहीं बल्कि कलयुग के प्रभाव से प्रभावित तो होकर के सर्प डाला, इसलिए श्राप वापस करो। बोले गुरुदेव वो श्राप वापस नहीं होगी। महाराज शमीक ऋषि ने कहा, ए बेटा, ए श्रृंगी ऋषि, तुमने तो मर्यादा रख करके और मेरे अपमान को देख करके और तुमने श्राप दे दिया, लेकिन ध्यान रखना इतना बड़ा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सतात्मा, दिव्यात्मा और कालात्मा, इतना बड़ा पुण्यात्मा राजा अगर वो अकाल मृत्यु से मर करके और नरक में चला जाएगा तो सारे संसार में कलयुग का साम्राज्य बढ़ जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव घर घर में हो जाएगा। इसलिए चाहे जैसा भी हो महाराज परीक्षित को बचाना है। ये है संत, ये है गुरु, ये है महात्मा, ये है योगी, ये है संत, ये है संतों की गहराई।
संत केवल चंदन नहीं होता, संत केवल पद नहीं होता, संत केवल कपड़े नहीं होते, संत केवल कथा सुनाना नहीं होता। ये बहिरंग व्यवस्था है। माला, तिलक और चंदन ये तो ऊपरी पहचाने हैं, लेकिन जिस दिन महात्मा का मन और चित्त बदल जाता है, उस दिन वो महात्मा गाली देने वाले का भी सम्मान करता है, आदर करता है, वो उसका कभी अपमान नहीं कर सकता है। ये संत का है। जैसे गौ का स्वभाव, जैसे वृक्ष का स्वभाव, जैसे नदी का स्वभाव और जैसे धरती माता का स्वभाव, जैसे इन चारों का स्वभाव होता है, वैसे संत का स्वभाव अगर है तो वास्तव में वो संत है, और नहीं तो केवल मात्र कहलाने वाला संत है। वो संत नहीं हो सकता। भाई सम्मान करे तो उसकी वाहवाही करे, और अपमान कर दे तो उसको गाली देने लगे, अपमान करने लगे। नहीं नहीं, संत की गहराई ये है, कोई सम्मान करे, आदर करे, पूछे, आरती पूजा करे, दान दक्षिणा करे, उसका भी सम्मान करे, लेकिन कभी अगर कोई अपमान कर दे तो उसमें भी ध्यान ना दे, उस अपमान करने वाले का अपकार न करे, उसको संत कहा जाता है। इसीलिए कहा गया संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। और कहा कबिन पर कही न जाना, और संत बिटप, ये संत बिटप, बिटप माने पेड़, ये संत बिटप सरिता गिरिधरनी, अपरहित लागी ये सबन की करनी। जो अपने लिए नहीं, जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने लिए नहीं, जो प्राणी मात्र के लिए जीता है, उसको संत कहा जाता है। संत का जीवन गाय जैसा होना चाहिए। गाय दूध देती है, लेकिन गाय का जीवन परोपकार के लिए है, गाय का जीवन दूसरों के लिए है। वृक्ष का जीवन दूसरों के लिए है। वृक्ष में आप पत्थर मारो, आपको वो बदले में फल देगा, लेकिन वृक्ष कभी लड़ाई नहीं करेगा। धरती माता को आप खोदो, जोतो, अन्न पैदा करो, धरती में चाहे जितने प्रकार के काम करो, लेकिन धरती माता कभी नाराज नहीं होती। नदी का जल बह रहा है, आपको जितना लेना है ले लो, नदी कभी मना नहीं करती है। नदी का पानी सब प्राणी मात्र के लिए है, वृक्ष का जीवन प्राणी मात्र के लिए है, धरती का जीवन प्राणी मात्र के लिए है, और पहाड़ों का जीवन प्राणी मात्र के लिए है। वैसे संत का जीवन भी प्राणी मात्र के लिए है। जो सब के लिए जीता है उसको संत कहा जाता है। और ऐसा संत अगर जीवन में मिल जाए तो बहुत मंगल होता है, बड़ा कल्याण होता है, बड़ा फायदा होता है। जिसके मन में भी दुराभाव ना हो, जिसके मन में छल और प्रपंच ना हो, जिसके मन में दिखावा ना हो। आज दो बात कोई कह दे नाराज हो जाएंगे, लेकिन बारे महात्मा समीक ऋषि मरा हुआ सर्प डाल दिया, माला नहीं डाला। मरा हुआ सर्प डाला, लेकिन महात्मा सोचने लगे, उसने अपने मन से नहीं डाला, उसने कलयुग के प्रभाव से डाला। ये श्रृंगी ऋषि इतना बड़ा धर्मात्मा राजा
अगर अकाल मृत्यु में मर के नरक को चला जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, मैं बचाने का प्रयास करूंगा। और महात्मा समीक ऋषि ने गोरमुख नाम के शिष्य को बुलाया। एक गोरमुख नाम के शिष्य थे, उनको सारी बात बताई। बोले बेटा जितना जल्दी हो सके हस्तिनापुर चले जाओ और हस्तिनापुर में जाकर के और राजा परीक्षित से ये बात बताओ कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बाकी रह गए, अगर बन सके तो बना लो, अगर बच सको तो अपने आप को बचा लो। गोरमुख नाम के शिष्य को जब आदेश दिया, महाराज ने गोरमुख नाम के शिष्य लंबी डगे भरते हुए हस्तिनापुर गए। और हस्तिनापुर में उस समय दोपहर का समय महाराज परीक्षित ने अपने मुकुट को उतार करके रखा। और जब मुकुट को उतार करके रखा तो मुकुट के साथ में कलयुग भी अलग हो गया। और जब कलयुग अलग हो गया तो बुद्धि ही पवित्र हो गई। और जब बुद्धि ही पवित्र हो गई तो फूट फूट करके रो पड़े, लगे रोने। पत्नी आ गई, परिजन आ गए, बेटा आ गया। महाराज अभी अभी शिकार आखेट खेल करके आप जंगल से आए और मुकुट उतारने के बाद आप रोने क्यों लगे? महाराज ने रोते हुए कहा, देवी ए मेरे पुत्रों, मैं क्या बताऊं, आज मेरे हाथ से बड़ा अनर्थ हो गया। मैं उस वंश में पैदा हुआ हूं, मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं, मैं उस वंश परंपरा में पैदा हुआ हूं। मेरे पुरखों ने, मेरे पूर्वजों ने संतों का आदर किया, संतों का सम्मान किया, संतों के चरण को धो धो करके पिया, संतों का पूजन किया, संतों की आरती की। लेकिन उसी पवित्र वंश में मेरे जैसा पापी पैदा हो गया। आज मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया, बुद्धि पवित्र हो गई। चढ़ी हुई दारू जब उतर जाती है तो आदमी को लगता है यार गलत हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जब कलयुग उतर गया तो बुद्धि पवित्र हो गई। और जब बुद्धि ही पवित्र हो गई तो महाराज प्रायश्चित करने लगे, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तब तक गोरमुख नाम के शिष्य पहुंच गए। गोरमुख नाम के शिष्य ने कहा, मेरे गुरुदेव, जिनके गले में आपने सर्प डाला है उन्होंने मेरे को भेजा है और उन्होंने, मेरे गुरु भाई ने आपको श्राप दे दिया है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बाकी है, अगर बन सके तो बना लो। और ये मेरे गुरु की कृपा है कि जिनका आपने अपमान किया, आपके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने मेरे को भेजा है। महाराज ने पांव पड़े और निवेदन को स्वीकार किया। वो संदेशा देने वाले तो चले गए और राजा परीक्षित का जीवन बदल गया। मुकुट उतारा, राजसी कपड़े उतारे, सारे जितने मणि हीरा जवाहरात के माला पहने थे सब उतारा और एक धोती का छोर पहना और उसी आधी धोती को पहन लिया और आधी धोती को ओढ़ लिया। और ओढ़ करके महाराज जब जंगल की ओर चलने लगे, महाराज के मन में प्रबल वैराग्य हो गया। अब मैं अपने जीवन को घर में नहीं रखूंगा, मैं तो यहाँ से जाऊंगा। और जब चलने लगे और पत्नी को ये सारी बात पता लगी कि मेरे पति के जीवन के केवल 7 दिन बाकी है, माताओं आप भी ध्यान से सुनना। और जब महाराज जो पत्नी को पता लगा, और पत्नी का नाम था अनंग कुसुमा, जब अनंग कुसुमा को ये पता लगा कि मेरे पति की आयु केवल 7 दिन बाकी रह गई और 7वें दिन ये काल के गाल में चले जाएंगे और ये श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, तो अनंग कुसुमा आ गई, अपने पति के चरणों को पकड़ लिया। महाराज मैं जान गई आपका जीवन केवल 7 दिन का है, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। और जब कहने लगी देवी अनंग कुसुमा, महाराज परीक्षित ने कहा, देवी मैं तुमको अपने साथ में नहीं ले जा सकता,
ये पाप मैंने किया है, ये गलती मैंने किया है, इसलिए इसका दंड भी मैं अकेले भोगूंगा। पत्नी को रोक दिया। बड़े वाले बेटा जन्मेजय को, महाराज के 4 पुत्र थे, उन 4 पुत्रों में बड़े वाले बेटा जन्मेजय को राजगद्दी में बैठाया, उसका तिलक कर दिया और महाराज वहां से चल पड़े। आज पैर में जूते नहीं है। भारत का छत्रपति सम्राट आज जंगल की ओर निकल पड़ा। जिस दिन व्यक्ति के अंदर वैराग्य का जन्म हो जाता है, उस दिन वो व्यक्ति फिर उसके ऊपर संसार का कोई असर नहीं पड़ता, माया मोह का असर नहीं पड़ता। महाराज चल पड़े और चलते चलते, इसीलिए कहा गया पुरुष बलि नहीं होते है और समय हो, मैं समय की बात है और समय की बात, और कभी बड़ा दिन होते हैं और कभी बड़ी हो रात, और समय की बात है और समय की बात। अब फूंके आगी जलत है, अब फूंके दिया बुझात, दिया को फूंक दो बुझ जाएगी और आगी को फूंक दो जल जाएगी। अगर आदमी बलवान होता तो हर आदमी नंबर 1 पर हो जाता। आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और समय कैसा बलवान होता है? एक दिन, अभी आप बड़े सरकार से सुन रहे थे, एक दिन और पांडवों ने अपने नाती और परीक्षित को राजा बनाया। और जब महाराज परीक्षित राजा बन गए और उसके बाद में जब ये समय आया, महाराज परीक्षित के हाथों ये अनर्थ हो गया, तो राजा परीक्षित कहाँ जाते हैं? गंगा द्वार समीपे चा। महाराज किसी के आने गंगा द्वार समीपे चा। यही अंतर है, यही सत्य है। महाराज पाएगा, मेरे प्राण को बचा पाएगा, मेरे को तो नहीं लगता, मेरे से ये महान पाप हो गया, अनर्थ हो गया। और गंगा द्वार समीपे चा, गंगा मैया के तट पर गए। गंगा जी के जल में, कमर भर जल में खड़े होकर अंजलि में जल लिया, गंगा माई का जल लिया और गंगा मैया का जल अंजलि में लेकर के राजा परीक्षित बड़े जोर से फपक करके रो पड़े। मेरा वंश इतना पवित्र है, मैं इतने पवित्र कुल में पैदा हुआ हूं, मैं इतने पवित्र वंश में पैदा हुआ हूं। मेरे पुरखा, मेरे पूर्वजों ने भीख मांग करके खाया, पेड़ के नीचे सोए, लेकिन कभी गलत काम नहीं किया। अपने मन से, वाणी से, कर्म से कभी गलत नहीं किया। और उसी वंश में मैं पैदा हुआ और मेरे से इतना अनर्थ हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया। हे गंगा मैया, मैं आपके वंश का हूँ, क्योंकि आपने अपने गर्भ से और मेरे पुरखा भीष्म पितामह को जन्म दिया है। मैं आपके कुल का हूँ, मैं आज आपकी शरण में आया हूँ, मुझको रास्ता नहीं सूझ रही, अब मैं कहाँ चला जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं। इसलिए सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके मैं आपके दरबार में आया हूँ। ए मोरी मैया, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर कृपा की वर्षा करो। और जब राजा परीक्षित फपक करके, रो करके और अंतरात्मा से और रिश्ता जोड़ करके और गंगा मैया को पुकारा, तो मानो गंगा के लहर से आवाज निकलने लगी, ए महाराज परीक्षित, अगर तुमने घर को छोड़कर मेरे दरबार में आकर और मेरे से रिश्ता जोड़ करके और तुमने मेरी याद किया है, तो मेरे भागवत सुनते हैं या भागवत सुनाते हैं,
तो सालों पहले समय लेना पड़ता है, महीनों पहले सारी व्यवस्था करना पड़ता है, महीनों पहले सबको निमंत्रण देना पड़ता है। लेकिन बंधुओं जरा ये भी समझना, जब राजा परीक्षित ने भागवत की कथा सुनी तो आज ही जंगल गए, आज ही बैल गाय मिले और आज ही कलयुग मिला और आज ही कलयुग सिर पर बैठा और आज ही समीप के गले में सर्प डाला और आज ही श्राप हुई और आज ही घर छोड़ा और आज ही भागवत शुरू हो गई और भीड़ बहुत ही हो गई। बोलो है ना कमाल की बात। ये है पुण्य, ये है सुकृत, माने सारा काम एक दिन में हो गया और सारे लोग एकत्र हो गए। अब वो भी आ गए महात्मा जिनका दर्शन महाराज दुर्लभ है। ऐसे ऐसे संत आ गए। 18 पुराण के बनाने वाले और परम पावन और पूज्य पाद जिन्होंने 18वां पुराण, पद्म पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण और 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, 18 महापुराण के रचना करने वाले और लेखन करने वाले और 4 वेदों का लेखन करने वाले महाराज 24 अवतारों में और पूज्य पाद वेद व्यास जी आ गए और वेद व्यास के परम और वरिष्ठ शिष्य महाराज जैमिनी ऋषि भी आ गए। ये सारे लोग आ गए, कणाद आ गए, कपिल आ गए, अंगिरा आ गए और पुलह आ गए और पुलस्त आ गए और क्रतु आ गए, वत्स आ गए। ये सारे के सारे और बड़े बड़े संत महात्मा आ गए। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? आप कोई भी काम करो, काम चाहे छोटा हो और काम चाहे, आज उस गंगा जी के किनारे महाराज परीक्षित है संतों के बीच। बड़ी बढ़िया बात, बड़ी सुंदर बात। आज राजा परीक्षित ने संतों के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मैया गंगा के गोद में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अब तो तेरे हाथ में लाज है। किसी को निमंत्रण दे के बुलाया नहीं, पर भीड़ हो गई। हमारे श्री ऐनराम पटेल जी ने पूरे जिले में समाज गैर समाज में सबको निमंत्रण दिया होगा। लोग 7 दिन में, 9 दिन में, 1 दिन टाइम निकालेंगे और जो 7 दिन 8 दिन ना निकाले तो अंतिम दिन तो जरूर ही निकालेगा। बोल बजरंग बली की। वो तो निकालना ही पड़ता है। व्यवहार अलग है, कथा सुनना बात अलग है। कोई कोई व्यवहार को ज्यादा बल देते हैं। उद्विग्न बैठे, बेचैन बैठे और जब बेचैन बैठे हुए देवर्षि नारद जी ने देखा तो वेद व्यास जी से पूछा, महाराज आपने 17 पुराणों की रचना किया, 17 पुराणों को आपने लिखा, लेकिन इतने उद्विग्न क्यों है, इतने बेचैन क्यों है और आप तो बड़े परेशान लग रहे। महाराज वेद व्यास ने कहा, महाराज देवर्षि नारद जी क्या बताऊं, मैं क्या कहूं, मैंने इतने बड़े बड़े पुराण लिखे जिसमें लाखों की तादाद में श्लोक हैं। 17 पुराण मैंने लिखे, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है, मेरे मन को आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। अब आप कोई उपाय बताओ जिससे मेरा मन आनंदित हो, जिससे मेरे मन को शांति मिले। तो देवर्षि नारद ने 4 श्लोक दिए और बोले ऐसा करो, आप अब प्रेम का पुराण लिखो। और वो प्रेम का पुराण जब आप लिखोगे तो आपके मन को आनंद मिलेगा, लेकिन जो संसार के गृहस्थ लोग जब सुनेंगे तो उनको भी परम शांति और आनंद प्राप्त होगा। इसलिए आप प्रेम का पुराण लिखो और उसका नाम अपने अनुसार रखो। वो 4 श्लोक मिले और वो 4 श्लोक कौन कौन है? इन 4 श्लोकों का जो स्नान करने के बाद और रोज पाठ करता है उसको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों के पाठ का फल प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
इतना बड़ा फल है। 4 श्लोक है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य न तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यति स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 34 श्लोकी भागवत है और ये 4 श्लोक देवर्षि नारद जी ने को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, उसको अच्छी शिक्षा दिलवाओ, अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलवाओ, लेकिन समय आने पर उस बेटा और बेटी को दीक्षा दिलवाने का भी प्रयास करो। और जब शिक्षा के साथ में और दीक्षा प्राप्त होती है, ऐसे बालक और बालिका कभी मार्ग नहीं भटकते हैं। इसलिए ये दीक्षा परंपरा, ये गुरु परंपरा, ये अखंड है, ये अनादि है। और जिस वंश में आप पैदा हुए हो भैया जी, मेरे राम ने भी गुरु परंपरा बनाया, मेरे राम जी ने भी गुरु परंपरा रखा, मेरे कृष्ण जी ने भी गुरु परंपरा रखा। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न। जिनकी वाणी से 4 वेद निकले, आज वो परमात्मा गुरु के चरणों में बैठकर दीक्षा प्राप्त कर रहा है। क्या बात करते हैं, कोई कितना धनवान बन जाए, कोई कितना विद्वान बन जाए, कोई कितना श्रीमान बन जाए, कोई कितना कुलवान बन जाए, कोई कितना बड़ा पहलवान बन जाए, लेकिन उस विद्वान के अंदर, उस पहलवान के अंदर, उस विद्वान के अंदर अगर दीक्षा नहीं है तो उसकी शिक्षा भी किसी काम के लायक नहीं होती है। पेट भर लो कुकर सुकर की तरह, लेकिन अगर संस्कार नहीं है, दीक्षा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। देवर्षि नारद से व्यास को मिली